प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको हमारी कलीसिया की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे परिवार की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम खुदावन यीशु मसीह में हो करके आप सबके लिए सलाम लाए हैं। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज के दिन ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपसे बातचीत कर सकता हूँ। और मैं वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। तो मैं आज की सुबह एक छोटी सी बात प्रभु के वचन से आपसे शेयर करना मांगता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक है और बड़ी बड़ी अच्छी लगती है ये वाली बात कि उसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया। बहुत सी बार हम उठते नहीं हैं, हम बैठे रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में बने रहते हैं। और जब आप अपनी परिस्थितियों में परेशान हैं, चिंता में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं, आपके पास कोई हल नहीं है, कोई सवाल बहुत सारे हैं पर उनका कोई जवाब नहीं है, तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक 65 अध्याय और उसकी 11वीं आयत है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तूने अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो मुकुट रख दिया है। और ये बात सच है। क्या ये 2 साल जो बीत गए ये खुदा की भलाई के नहीं थे? क्या ये खुदा की आशीषों के नहीं थे? क्या ये खुदा की बरकतों के साल नहीं थे? जब बहुत सी बीमारियां राज्य कर रही थी, जब बहुत सी तंगहाली थी, जब लोगों की नौकरियां नहीं थी, जब तमाम उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे होंगे, तो खुदा की भलाई आपने अपने जीवन में देखी होगी, क्योंकि वो भला है और भला ही करता भी है। और आपके जीवन में वो भलाई पर भलाई करता गया। आपकी नौकरियां नहीं गई, आपके घर में कोई बीमार नहीं रहा, आपके घर से कोई खुदा के पास नहीं चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है भलाई से भरा हुआ वर्ष। पूरी दुनिया के लिए वर्ष हानि का था, नुकसान का था, पर परमेश्वर की भलाई मेरे और आपके जीवन में राज्य कर रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आसमान के खुदा ने बड़ी बरकतें मेरे और आपके जीवन में रखी हैं। और आपको एक बात बताना मांगता हूँ कि आप समाचार पर विश्वास करते हैं या सुसमाचार पर? समाचार आप बहुत से सुनते होंगे न्यूज़ चैनल्स में, आप बहुत से समाचार अखबार में पढ़ लेते होंगे, जो समाचार पत्र बोलते हैं हिंदी में। और आपके पास एक सुसमाचार है, वो प्रभु की ओर से है, जो परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको शांति देता है, जब आप तसल्ली देता है, जब आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, चिंता में होते हैं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शांति देता है। खुदा के कलाम की एक बात आपको बताना मांगता हूँ, प्रकाशित वाक्य और 22 अध्याय उसकी 2री आयत है। अगर आप पढ़ेंगे तो उस आयत में उस 2री लाइन से ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर कि उस नगर में एक पेड़ लगा हुआ था नदी के दोनों तरफ, और मालूम है लिखा है उसमें महीने के महीने फल लगते थे। और शायद आपको मालूम नहीं है कि ये फल कौन से होते होंगे। आपके जीवन में कौन सा फल लग रहा है? बीमारी का फल लगा है, तकलीफ का फल लगा है, चिंता का फल लगा है, पर परमेश्वर का वचन तमाम चीज़ों से आपको उभारना मांगता है। और आज की सुबह आपको बताना मांगता हूँ, जब आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुनी है, लोगों के विचार सुने हैं, नकारात्मक चीज़ें सुन रहे हैं, आप शैतान आपके मन में आके बहुत सी बातें डाल रहा है, आपके कान में बहुत कुछ आकर के बोल रहा है कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते हो, अब तुम्हारे फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो सकते हैं, अब डॉक्टर्स कुछ और कहने लगे हैं। पर आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन बताता है, यूब 36:11 अगर आप पढ़ेंगे वहां पर एक बड़ी अच्छी और शानदार बात लिखी है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, खुदा के कलाम की वो इबारत मुझे इतनी पसंद है, अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, ऐसा लिखा है, यदि वे सुनकर, हालेलुया, यदि वे सुनकर। मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी चीज़ों को सुन रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता आप किसकी सुन रहे हैं, है ना? शैतान की सुन रहे हैं या खुदा की सुन रहे हैं? अगर आप खुदा की सुन रहे हैं तो अपनी चिंताएं भूल जाएंगे, और अगर शैतान की सुन रहे हैं तो डिप्रेशन में रहोगे, बीमारी में रहोगे, चिंता में रहोगे, और आपका जीवन अंधकार में रहेगा। पर खुदा के कलाम में लिखा है, उस आयत को बड़ी गौर से पढ़िएगा, ऐसा लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, हालेलुया, तो अपने दिन सुख से और वर्ष आनंद से बिताने पाएंगे, है ना? आपका सुख, आपका आनंद, आपकी चीज़ें इसी बात पर, अगर आप ये साल चाहते हैं आनंदमय हो, अगर चाहते हैं आपके दिन सुख से बीते, तो खुदा की सुनना शुरू करिए। मुझे नहीं पता आप किसकी सुन रहे हैं। एक खुदा का सेवक था, एक छोटा बच्चा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, शमूएल की पुस्तक में ऐसा लिखा है, वो खुदा के घर में रहा करता था और खुदा उससे बात करता था। वो समझ नहीं पाता था कौन
कौन बुला रहा है। वो अपने पादरी के पास दौड़ कर गया जब खुदा ने 2 बार उसे बुलाया। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं शैमुएल की बात कर रहा हूँ। शैमुएल छोटा सा बच्चा है और अभी वो समझ नहीं पा रहा है मुझे कौन बुला रहा है, मुझसे कौन बात कर रहा है। पर मैं आपको बताना ये वाली बात मांगता हूँ आज के इस समय में कि जब तीसरी बार जब उसके खादिम ने कहा जा और वो आवाज़ फिर से तेरे पास आए तो कहना बोल तेरा बंदा सुन रहा है। आपको बहुत बार शैतान ने आकर बहकाया होगा, बहुत सी बातें आपके जीवन में आकर नकारात्मक हो गई होंगी, है ना। कहा होगा आप सुसाइड कर लो, शायद आप कई बार सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए होंगे। हाँ, अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा, कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर परमेश्वर जो उपाय करने वाला जिसका नाम यहोवा यिरे है, उसने आपके लिए उपाय किया है, उसने आपके लिए रास्ते खोले हैं। वो बंद मार्गों को खोल देता है। लिखा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता है। परमेश्वर के वचन में 2 जगह ये वाली बात लिखी हुई है। और आपको बताऊं आज की सुबह जब शैमुएल को तीसरी बार खुदा ने पुकारा तो वो समझ गया आसमान का खुदा मुझे बुला रहा है। उसने कहा बोल तेरा बंदा सुन रहा है। हालेलुया। और मुझे नहीं मालूम आज की शाम आपको बताना मांगता हूँ कई बार आसमान का खुदा आपको बहुत सी बातें कहने के लिए तैयार है, पर हम उसकी सुन नहीं रहे हैं। हम दूसरों की सुन रहे हैं, हम नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, हम चिंता वाली बातें सुन रहे हैं, हम न्यूज़ पे सुन रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि ये होने वाला है, न्यूज़ में बहुत कुछ आपने सुना है। पर जो सुसमाचार आपके पास है उसको सुनना और पढ़ना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप निर्बल होंगे, जब आप कमज़ोर होंगे तो प्रभु का वचन बताता है मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब आप कमज़ोर पड़ने लगे, जब आपके पास डिप्रेशन आपको चारों तरफ से घेरे हुए हो, एक खुदा का सेवक था जिसके अय्यूब के बारे में लिखा है उसका सब कुछ लुट गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ चला गया था। आप जानते हैं उसके विषय में, पर मालूम है एक उम्मीद, एक विश्वास उसके पास था। और बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। वो अपने काम को करता रहा, वो अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर अडिग और जिंदा रखे रहा। और मालूम है क्या हुआ, आसमान का खुदा उस विश्वास के द्वारा उसको जीवित रखे रहा। और लिखा है बाइबल में जो कुछ उसका खो गया था खुदा ने दुगना लौटा दिया, दुगना लौटा दिया। परमेश्वर के वचन अय्यूब 42 अध्याय उसकी 10वीं और 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है जो कुछ अय्यूब का खो गया था पहले से अधिक आशीष खुदा ने उसको बाद के दिनों में दी है। और अगर आप आशीष पाना चाहते हो खुदा के लोगों, आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना मांगता हूँ, परमेश्वर की सुनना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम अभी तक आप किसकी सुन रहे हैं, बहुतों की सुनी है और आपने उस पर अमल भी किया है। किसी ने कहा यहाँ चले जाओ ठीक हो जाओगे, किसी ने कहा वहाँ सर टेक तो ठीक हो जाओगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और आप सब तरीके अपनाने के बाद भी हार गए। पर आपको बताना मांगता हूँ अब खुदा की सुनना शुरू करिए, क्योंकि खुदा का खादिम कहने लगा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। 27:4 भजन संहिता में लिखा है कि मैं जीवन भर खुदा के घर में रहने पाऊँ। और आप अगर खुदा के घर में रहेंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। धर्मी 7 बार गिरेगा तो पर आसमान का खुदा आपको उठा करके खड़ा करेगा। फिर से कहना चाहता हूँ ये भलाई का वर्ष, ये आशीषों का वर्ष, ये बरकतों का वर्ष है और इसमें आप एंजॉय करें। मेरी दुआ है 2022 आपके लिए आशीषों का साल हो, आपके लिए बरकतों का साल हो। और मैंने फिर से आपको बताना मांगता हूँ, उस बात से ख़त्म करना मांगता हूँ। अय्यूब 36:11 फिर से लिखा है यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। खुदा के लोगों, पहली बात सुनना है और दूसरी बात उसकी सेवा करनी। मुझे नहीं पता आप किसकी किसकी सेवा कर रहे हैं, बॉस की सेवा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। अंकल और आंटी खुश हो जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यदि मैं अभी तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। अगर आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश करी है, आप कोशिश करिए आपसे खुदा आपसे खुश हो, आपके कामों से खुदा आप खुश हो, तो आपके जीवन में बरकत पर बरकत आती जाएगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, जितनों ने ये वचन सुना है प्रभु जी, ये वचन आशीष का कारण बन जाए। अब से वो तेरी सुनने लगे परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन और आमीन।